हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ रीति घटाल और आज की वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड के परिवहन तंत्र के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, राज्य के कुल यातायात में सड़क यातायात का कितना प्रतिशत योगदान है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 85%। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राज्य की कुल यातायात में सड़क यातायात का 85% योगदान है। और वही रेल की बात करें तो उसका हो जाएगा 15%। अगर सड़क की बात करेंगे तो 85% हो जाएगा और रेल की बात करेंगे, रेल परिवहन की, तो हमारा 15% हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर अभी भी सड़कों का विकास नहीं हो पाया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40% पर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 60% भाग पर सड़कों का विकास हुआ है और 40% भाग पर सड़कों का विकास नहीं हो रखा है। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हिमालय हाईवे का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्यूनी से लोहाघाट, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो हिमालय हाईवे का विस्तार है त्यूनी से लोहागढ़ तक। और फ्रेंड्स, जो हिमालय हाईवे का विस्तार है इसकी स्थापना 2005 में हुई थी और यह 659 किलोमीटर तक है, 659 किलोमीटर तक। और ये त्यूनी यानी देहरादून से लोहागढ़ तक है, लोहागढ़ चंपावत तक। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, हिमालय हाईवे की लंबाई कितने किलोमीटर प्रस्तावित की गई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 659 किलोमीटर। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी, और ये मैं आपको बता चुकी हूँ। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, कंडी मार्ग किन दो स्टेशनों को जोड़ता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनगर से कोटद्वार, रामनगर से कोटद्वार, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जो कंडी मार्ग है इसे माउंटेन रोड भी कहा जाता है और इसके बारे में विशेषता यह है कि यह कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली रोड है। याद रखना कि कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली जो रोड है उसका नाम है कंडी मार्ग। और जो कंडी मार्ग है यह जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरने वाला मार्ग है। दोबारा सुन लीजिए, ये सारी पॉइंट जो है एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप डायरेक्ट सुन लीजिए। जो कंडी मार्ग है इसे माउंटेन रोड भी कहा जाता है। यह रामनगर से कोटद्वार को जोड़ता है और इसे यह कुमाऊं और गढ़वाल को जोड़ने वाली रोड है और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से गुजरने वाला मार्ग भी है ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1941 में। गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड, जिसको GMOU भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1941 में कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में हुई थी। याद रखना, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में। और अगर कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की बात करें, जिसको KMOU कहा जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1939 में, 1939 में काठगोदाम नैनीताल में हुई थी। और इसका अगर हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इसका जो कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन का जो हेडक्वार्टर हो जाएगा वह टनकपुर रामनगर में होगा। दोबारा सुन लीजिए, गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड की स्थापना 1941 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है। वहीं कुमाऊं मोटर्स ऑनर्स यूनियन की स्थापना 1939 में हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वह टनकपुर रामनगर में है। अब 7th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स को ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना सन 1958 में कहाँ की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामनगर में की गई थी। गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में की गई थी। और यहीं अगर आपसे कुमाऊं मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना पूछी जाएगी तो इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, 1964 में रामनगर में की गई थी। और इसका जो हेडक्वार्टर है
यह है मौलिकहाल अल्मोड़ा में है। दोबारा सुन लीजिए, गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1958 में रामनगर में की गई थी और कुमाऊं मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना 1964 में रामनगर में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है यह है मौलिकहाल अल्मोड़ा में स्थित है। और फ्रेंड्स, ये जो छठा क्वेश्चन है और ये सातवां क्वेश्चन है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। जो छठा क्वेश्चन है यह गढ़वाल मोटर्स ऑनर्स यूनियन लिमिटेड है, जिसको बोला जाता है JGMOU, और यह है गढ़वाल मोटर्स यूजर्स कोऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड, जिसको बोला जाता है GMUTCS। तो इन दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, निम्नलिखित में से किस जिले में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? तो उसमें देखा जाएगा, तो इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टिहरी गढ़वाल। बाकी जो उत्तराखंड की 6 जिले हैं वहाँ पर रेलवे लाइन का विस्तार है, जिनमें है हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत। दोबारा सुन लीजिए, हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, इन 6 जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 जनवरी 1896 में। ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। लक्सर जंक्शन को हरिद्वार से 1 जनवरी 1896 में जोड़ा गया था। और अगर यहीं पर पूछा जाए कि हरिद्वार देहरादून रेल लाइन को कब जोड़ा गया था, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए 1900। सन 1900 में हरिद्वार देहरादून रेल लाइन को जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। टनकपुर से बागेश्वर तक की रेल लाइन को कब राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 2012। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य का पहला जोन कार्यालय है जो वह हरिद्वार में स्थित है। उत्तराखंड राज्य का पहला जोन कार्यालय हरिद्वार में स्थित है और हरिद्वार से रामनगर रेल सेवा 2012 में स्टार्ट हुई थी। दोबारा सुन लीजिए, हरिद्वार से रामनगर रेल सेवा 2012 में स्टार्ट हुई थी। और अगर पूछा जाए टनकपुर से बागेश्वर तक, तो इसका आंसर हो जाएगा मार्च 2012। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, राज्य में प्रथम रेल लाइन कब बिछाई गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1884 में बिछाई गई थी। और जो ये रेल लाइन है यह रामपुर किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। दोबारा सुन लीजिए, 1884 में रामपुर किच्छा से काठगोदाम तक बिछाई गई थी। 12वां क्वेश्चन है हमारा, केदारनाथ के लिए पवन हंस कंपनी द्वारा हेलीकॉप्टर सेवा सर्वप्रथम कब शुरू की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 मई 2003। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और यह अगस्त्य मुनि से केदारनाथ तक चलाई गई थी। कहाँ से? अगस्त्य मुनि से केदारनाथ तक। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राज्य का पहला क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, राज्य का पहला ISO दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा देहरादून रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जिसे पहला ISO का दर्जा सन सितंबर 2003 में दिया गया था। राज्य का पहला ISO दर्जा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन देहरादून रेलवे स्टेशन है, जिसको ISO का दर्जा सितंबर 2003 में मिला था। 2003 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, राज्य का सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 307। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो 307 सबसे छोटा नेशनल हाईवे है यह वर्तमान में है। इससे पहले NH 72A था। 72A ये पहले था। अब वर्तमान में जो है यह 307 है। अगर लंबा पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा NH 347334। यह एक ही में है, ऐसे लिखेंगे इसको, NH 347334। यह वर्तमान में सबसे लंबा है। इससे पहले NH 58 था। NH 58 ये इससे पहले था। अभी वर्तमान में NH 347334 है। याद रखना कि वर्तमान में सबसे छोटा है 307 और बड़ा पूछा जाएगा लंबा, तो इसका आंसर हो जाएगा NH 347334।
और फ्रेंड्स, उत्तराखंड राज्य में स्थित सड़कों की कुल लंबाई है 42,702.32 किलोमीटर। दोबारा सुन लीजिए, 42,702.32 किलोमीटर उत्तराखंड राज्य में स्थित सड़कों की कुल लंबाई है ये। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं। उत्तराखंड में छोटी बड़ी मिलाकर कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 41। और फ्रेंड्स, कहीं कहीं 42 भी दिया हुआ है। अगर ऑप्शन में 41 और 42 एक साथ आ जाए तो आप 41 के साथ जाइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, किस एयरपोर्ट को कार्गो एयरपोर्ट के रूप में विकसित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फूलबाग एयरपोर्ट। जो फूलबाग एयरपोर्ट है इसे कार्गो एयरपोर्ट के रूप में भी विकसित किया गया है। और फ्रेंड्स, जो ये फूलबाग एयरपोर्ट है यह पंतनगर उधमसिंह नगर पे स्थित है। और उत्तराखंड राज्य में 5 हवाई अड्डे हैं। कितने हैं? 5 हवाई अड्डे हैं, जिनको जान लेते हैं। पहला है जॉलीग्रांट हवाई अड्डा। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा है जो यह देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। जॉलीग्रांट हवाई अड्डा, देहरादून, 2007 में स्थापना। दूसरा है फूलबाग हवाई अड्डा, जिसकी स्थापना पंतनगर में हुई है। तीसरा है नैनीसैनी हवाई अड्डा, जो पिथौरागढ़ में स्थित है। चौथा है गोचर हवाई अड्डा, जो चमोली जनपद में स्थित है। पांचवा है चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, जो उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। दोबारा सुन लीजिए, जॉलीग्रांट हवाई अड्डा देहरादून, फूलबाग पंतनगर उधमसिंह नगर, नैनीसैनी हवाई अड्डा पिथौरागढ़, गोचर हवाई अड्डा चमोली, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा उत्तरकाशी। तो ये है उत्तराखंड राज्य के 5 हवाई अड्डे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हमारा 17वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन कहाँ विस्तारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंपावत में। चंपावत में सबसे कम रेलवे लाइन विस्तारित है। और बड़ी लाइन की बात करें तो सबसे बड़ी लाइन जो है उत्तराखंड में, यह काठगोदाम कोटद्वार में स्थित है। और उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है। दोबारा सुन लीजिए, उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक रेल ट्रैक वाला जिला हरिद्वार है। और वहीं कम की बात की जाए तो यह पौड़ी गढ़वाल में है। उत्तराखंड में सबसे कम रेलवे लाइन है चंपावत में। वहीं बड़ी की बात की जाए तो काठगोदाम कोटद्वार में। और रेलवे ट्रैक की बात की जाए, सर्वाधिक रेल ट्रैक जो होगा यह हरिद्वार में हो जाएगा। और सबसे कम रेल ट्रैक की बात की जाए तो यह पौड़ी गढ़वाल में हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राज्य में कितने जिलों में रेलवे लाइन का विस्तार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 में, क्योंकि 6 में हम पढ़ चुके हैं कि 6 में थे करके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। 19वां क्वेश्चन है, देहरादून रेलवे स्टेशन की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन 1900, ऑप्शन नंबर डी। और यहीं अगर रामनगर रेलवे की स्थापना पूछी जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। रामनगर रेलवे की स्थापना हुई थी 1907 में। और रामनगर से मुरादाबाद टर्मिनल स्टेशन को कब जोड़ा गया था? अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा 1907। ध्यान में रखना, रामनगर रेलवे की स्थापना 1907। रामनगर से मुरादाबाद टर्मिनल स्टेशन को कब जोड़ा गया था? तो इसका आंसर भी हो जाएगा 1907। अब अन्य फैक्ट की बात कर लेते हैं जो हमारे करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। पंतनगर उधमसिंह नगर में उत्तराखंड के ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी दी है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि उत्तराखंड के किस स्थान पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाने की मंजूरी दी गई है, तो इस आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा पंतनगर उधमसिंह नगर में। और फ्रेंड्स, चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा, इसे वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस हवाई अड्डे को वायुसेना का एडवांस लैंडिंग ग्राउंड बनाया गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डा। अगर यहीं आपसे पूछा जाएगा कि पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का संबंध किससे है, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए टनकपुर दिल्ली रेल लाइन से। दोबारा सुन लीजिए, पूर्णागिरि जनशताब्दी एक्सप्रेस का संबंध है टनकपुर दिल्ली रेल लाइन से। और जो इसकी स्थापना हुई थी यह फरवरी 2021 में हुई है। फरवरी 2021 जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो फ्रेंड्स, यह थी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, मेरी मेहनत पसंद आई है, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।